नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री के एन राजन्ना के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश, दी गई 5 लाख की सुपारी, अब पुलिस करेगी जांच। एथेनॉल का निष्कासन भाजपा के लिए नुकसानदेह, रमेश जारकिहोली ने कहा। पीएम मोदी ने म्यांमार के सेना प्रमुख से की बात, बोले कठिन समय में साथ खड़ा है भारत। ममता बनर्जी की सरकार पर बरसे अमित शाह, बोले अवैध प्रवासियों को अपना वोटर बनाना चाहती है टीएमसी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना के बेटे और विधान परिषद सदस्य राजेंद्र राजन्ना ने हनी ट्रैप मामले में पुलिस से शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अपनी शिकायत में मंत्री के बेटे ने हनी ट्रैप की कोशिश के साथ साथ यह भी कहा है कि उन्हें जान से मारने की साजिश भी रची जा रही है। बता दें कि राजेंद्र ने गुरुवार को कर्नाटक के डीजीपी आईजीपी आलोक मोहन से इसकी शिकायत की। सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना के बेटे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पिछले साल नवम्बर में उनकी बेटी के जन्मदिन के समारोह से एक दिन पहले उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें खत्म करने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट किलरों को हायर किया गया था, जिन्हें 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। तुमकुर के ख्यातसांदा थाने में पुलिस ने हनी ट्रैप और हत्या की कोशिश के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें फोन पर धमकाया था। इस संबंध में राजेंद्र राजन्ना ने कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई थी। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। विधायक रमेश जारकिहोली के नेतृत्व में असंतुष्ट भाजपा विधायकों के एक समूह ने शीर्ष नेतृत्व से निष्कासित विधायक बसवंत पाटिल यत्नाल को पार्टी में पुनः शामिल करने की अपील की है और कहा कि भाजपा अनुशासन समिति द्वारा उनके निष्कासन से उत्तर कर्नाटक में पार्टी की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। शुक्रवार को बेंगलुरु में भाजपा के बागी गुट की बैठक के बाद जारकिहोली ने कहा कि नेताओं ने यत्नाल को बाहर करने से भाजपा को होने वाले नुकसान पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हमें असंतुष्ट विधायकों को पूरा भरोसा है कि पार्टी नेतृत्व उनके निष्कासन के आदेश को रद्द कर देगा। वह पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं जो बदलाव ला सकते। मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी से हमारी अपील है, गंभीरता से विचार किया जाएगा। जारकिहोली ने यत्नाल को निष्कासित करने के भाजपा के फैसले को कठोर बताया और कहा कि पार्टी को जल्दबाजी में यह फैसला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जनता के एक बड़े वर्ग में उनकी लोकप्रियता और प्रभाव है। कर्नाटक खनिज अधिकार और खनिज युक्त भूमि कर विधेयक 2024 पारित करके लगभग 4700 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही है। राज्य सरकार को निराशा हाथ लग सकती है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत, जिन्होंने पहले स्पष्टीकरण के लिए विधेयक को सरकार को वापस भेजा था, ने अब अपनी मंजूरी दे दी है और इसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। विधेयक में राज्य सरकार द्वारा खनिज अधिकारों के प्रयोग तथा खनिज युक्त भूमि पर कर वसूलने का प्रावधान किया गया था। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा कि इस विधेयक के प्रावधान का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम तथा खान एवं खनिज अधिनियम जैसे पहले के संसदीय कानूनों, केंद्रीय अधिनियमों पर प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार को भेजी गई अपनी फाइल में राज्यपाल ने बताया कि खनिज युक्त भूमि अधिसूचित वन और गैर वन क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। जहां तक गैर वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि की बात है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संसद में पारित किया गया था। इस प्रकार अधिसूचित वन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि और उसका उपयोग संसदीय कानून द्वारा नियंत्रित और शासित होता है। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को म्यांमार में आए भूकंप के बाद हुए जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने म्यांमार के जनरल मिन आंग ह्वांग से बात। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल को इस कठिन समय में एकजुटता से खड़े रहने का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने म्यांमार के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत एक करीबी मित्र और पड़ोसी देश होने के नाते इस कठिन घड़ी में म्यांमार के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल मिन आंग ह्वांग से बात की। बातचीत के बाद एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में लिखा, म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्वांग से बात की, विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी मित्र और पड़ोसी देश के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर अवैध प्रवासियों को पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार इस तरह के कदमों को सफल नहीं होने देगी। पश्चिम बंगाल सरकार के भाजपा नीति केंद्र के साथ टकराव के बारे में पूछे जाने पर शाह ने शुक्रवार को टाइम्स नाउ समिट 2025 में कहा कि कोई टकराव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वे अवैध प्रवासियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। वे अवैध प्रवासियों को अपना मतदाता बनाना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी पार्टी को अवैध प्रवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकते। बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। इसी बीच केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है और नेताओं का बिहार में आना जाना भी शुरू हो चुका है। इसी बीच अमित शाह 29 मार्च और 30 मार्च को अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान 30 मार्च को गोपालगंज में एक रैली को अमित शाह संबोधित भी करेंगे। देश भर में ईद त्योहार को लेकर चहल पहल तेज है। शुक्रवार को देश भर में आखिरी जुमे के दिन देश भर में अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की गई। वहीं इसी बीच एक मैसेज ने मुंबई पुलिस की परेशानियां बढ़ा दी। डोंगरी जैसे इलाकों में अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा हिंदू मुस्लिम दंगे, आगजनी ओम और बम विस्फोट की चेतावनी वाला संदेश सोशल मीडिया पर पुलिस को मिलने के बाद मुंबई में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि धमकी बृहस्पतिवार सुबह सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया गया प्राप्त हुई, जिसे नवी मुंबई पुलिस को टैग किया गया था। इस पोस्ट में मुंबई पुलिस को सतर्क रहने को कहा गया, क्योंकि 31 मार्च से 1 अप्रैल 2025 को ईद के दौरान डोंगरी जैसे क्षेत्रों में रहने वाले कुछ अवैध रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी घुसपैठिए हिंदू मुस्लिम दंगे, आगजनी और बम विस्फोट कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस द्वारा सतर्क किए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने पूरे महानगर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और डोंगरी जैसे इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी संदिग्ध या अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस के अलावा अपराध शाखा, आतंकवाद निरोधक दस्ता और विशेष शाखा भी कड़ी निगरानी कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अवकाश घोषित करने की मांग की। अपने पत्र में उन्होंने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की बधाई देते हुए दिल्ली सरकार के द्वारा हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के मौके पर भव्य सांस्कृतिक आयोजन करने का निर्णय लिया जाने पर हर्ष व्यक्त किया। साथ ही बीएचपी नेता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अपने पत्र में बीएचपी के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने सीएम से मांग की है कि वह चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन को इस साल और आने वाले सालों के लिए अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने पत्र में लिखा कि इस कदम से भारतीय समाज में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और हमारा समाज अपनी संस्कृति के प्रति गर्व अनुभव करेगा। बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि का पहला दिन रविवार को पड़ रहा है। हिंदू समाज के करोड़ों लोग चैत्र नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। म्यांमार में शुक्रवार को आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में भारत ने सहायता के तौर पर म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। सूत्रों ने बताया है कि हिंडन में मौजूद भारत वायुसेना के स्टेशन हिंडन से भारतीय वायुसेना C-130J विमान में सवार होकर म्यांमार को राहत सामग्री भेजी गई। सूत्रों के अनुसार राहत पैकेज में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, हाइजीन किट, सोलार लैंप, जनरेटर सेट और
पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, दस्ताने और पट्टियां जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं। बता दें कि म्यांमार में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। इससे न सिर्फ म्यांमार बल्कि थाईलैंड में भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं भूकंप के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। एक तरफ जहां दिन भर म्यांमार में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए, तो वहीं रात में भी 11:56 पर 4.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी, जिससे यह आफ्टर शॉक के लिए अति संवेदनशील माना जा रहा है। इसके सेंटर म्यांमार के शहर मांडले के पास रहा। म्यांमार में भूकंप के करीब 1000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 1700 से अधिक लोग घायल हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को दोपहर आया भूकंप अत्यंत विनाशकारी था। इस भूकंप में अब तक होने वाले मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1000 के पार हो गया है। इससे भूकंप की वहां का अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है। भूकंप स्थल से हृदय के विचलित कर देने वाली तस्वीरें और दिल को दहला देने वाले वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इस भीषण भूकंप के कारण म्यांमार में हजारों इमारतें नष्ट हो गई हैं, बड़े बड़े पुल गिर गए हैं, सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। पी की रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडलेन में भारी तबाही देखी गई है। यहां 1.7 मिलियन से अधिक लोगों के घर भूकंप में तबाह हो गए हैं। बता दें कि म्यांमार में आए इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई है। म्यांमार में सेना के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सरकारी टेलीविजन MRTV ने बताया कि भूकंप के कारण देश में भारी तबाही हुई है। 1700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। BNG बांग्लादेश पुलिस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 72 अन्य लोगों पर गृह युद्ध छेड़कर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को हटाने की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों और मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने अधिकारी कहा कि हां, हमारे आपराधिक जांच विभाग ने मौजूदा सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप में ढाका के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज किया है। अदालत ने मामले का संज्ञान लेकर CID को बृहस्पतिवार को जांच शुरू करने को कहा। CID ने 19 दिसंबर 2024 को हुई एक ऑनलाइन बैठक के बारे में जानकारी मिलने के बाद यह मामला दर्ज किया। इस बैठक में भाग लेने वालों ने जॉय बंगला ब्रिगेड नामक एक मंच बनाया और गृह युद्ध के माध्यम से हसीना को फिर से सत्ता में लाने की योजना पर चर्चा की। सरकार द्वारा संचालित समाचार एजेंसी BSS ने मामले का हवाला देते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और मेजबान, सह मेजबान एवं बैठक में भाग लेने वाले अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि इन लोगों ने संकल्प लिया था कि वे अवैध सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से देश चलाने नहीं देंगे। इससे पहले छात्रों ने बांग्लादेश की सेना पर भी मौजूदा सरकार के तख्तापलट की साजिश का आरोप लगाया था। फिर से नजर आज की सुर्खियों पर। के बेटे को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश, दी गई 5 लाख की सुपारी, अब पुलिस करेगी जांच। यत्नाल का निष्कासन भाजपा के लिए नुकसानदेह, रमेश जारकिहोली ने कहा। PM मोदी ने म्यांमार के सेना प्रमुख से की बात, बोले कठिन समय में साथ खड़ा है भारत। ममता बनर्जी की सरकार पर बरसे अमित शाह, बोले अवैध प्रवासियों को अपना वोटर बनाना चाहती है TMC।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।